ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज मैं आपके साथ अपना एक छोटा-सा बाबा का प्यारा-सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और बहुत एक प्यारी सी लीला जो बाबा ने मेरे साथ की, जो मैंने बाबा से माँगा, वो बाबा ने मुझे दिया। और कैसे दिया ये मैं आपसे शेयर करती हूँ और बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बाबा की लीलाओं को जितना ध्यान से सुनो ना, उतनी ही अच्छी लगती हैं, उतना ही प्यार बढ़ता है बाबा के लिए। क्योंकि मैंने भी कहीं न कहीं जब बाबा की लीलाएँ सुनती थी, तो मैं बाबा की तरफ और आकर्षित होती थी, मुझे प्यार आता था बाबा पर। और जैसे-जैसे बाबा को मानना शुरू किया, बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आज मेरी लाइफ़ में बहुत सारी खुशियाँ हैं और बाबा भी हैं। आज हम बात करते हैं कि जब हम शिरडी जाने वाले थे, जैसा कि आपको पता है कि 26 अगस्त को मेरा जन्मदिन था और मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जन्मदिन को बाबा के साथ सेलिब्रेट करूं, लेकिन घर पे बाबा विराजमान हैं तो उनको भी देखना था, क्योंकि उनकी भी जो श्रृंगार होता है, बाबा को रोज़ रेडी करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है, तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने ये किया कि अपना जो बर्थडे यहाँ पे सेलिब्रेट किया और एक बर्थडे मैंने सेलिब्रेट किया, मतलब बर्थडे एक ही था। एक केक मैंने यहाँ पे कट किया और मैं शिरडी में बाबा की द्वारिका माई के सामने, मेरी इच्छा थी कि मैं अपना जन्मदिन मनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने मनाया और उसी दिन मैं यहाँ से निकल गई शिरडी के लिए। तो जब हम लोग यहाँ से जाने वाले थे तो हमने बाबा को बोला कि बाबा, हम शिरडी तो आ रहे हैं, पर इस बार हमें आपके दर्शन चाहिए। आपने वैसे बहुत बार हमें दिखाया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, बट इस बार भी हमें आपके दर्शन चाहिए और एहसास चाहिए कि हाँ, आप हमारी बात सुनते हो और हम माँगेंगे नहीं, लेकिन आपको हमें देना है, इस बार ऐसा कुछ है। तो हम लोग यहाँ से निकले शिरडी के लिए। बहुत खुशी थी, बहुत हर्ष था मन में कि बाबा के पास जा रहे हैं, क्योंकि शिरडी जो भक्त साल में एक बार भी जाते हैं, वो भी बहुत खुशी से जाते हैं कि शिरडी हमें जाना है। और बाकी तो बाबा की लीला है, जो शिरडी बार-बार जाता है या एक बार जाता है, वो सब बाबा बुलाते हैं। किस्मत है उसकी, क्योंकि शिरडी में बाबा की मर्ज़ी के बिना कोई भी कदम नहीं रख सकता। तो आइए बात करते हैं, हम लोग शिरडी पहुँचे। तो शिरडी पहुँचने के बाद हम लोगों का एक नियम है कि हम लोग जैसे शिरडी पहुँचते हैं, दोपहर में पहुँचते हैं हम लोग, तो उसके बाद हम लोग नहा धोकर सीधा बाबा के दर्शनों के लिए निकलते हैं। चाहे हमें कितनी भी भूख लगी हो, लेकिन वो उस वक़्त सब भूख खत्म हो जाती है और हमें बाबा के दर्शनों की आस होती है कि बाबा के दर्शन हो जाएँ। तो हम लोग शिरडी पहुँचे और हम लोग निकले बाबा के दर्शनों के लिए, तैयार होकर बढ़िया से। तो हमने समाधि में अंदर में एंट्री करी। तो हम समाधि मंदिर में बाबा का नाम लेते अंदर को जा रहे थे। सभी हॉल क्रॉस कर लिए। अब बस बाबा के समक्ष पहुँचे सामने। तो हमारी आज की नहीं, हम जब से शिरडी जा रहे हैं तो हमारी एक आदत रही है कि हम शिरडी जाते तो हमारी आँख से आँसू, जैसे बाबा के समाधि मंदिर के एकदम पास बाबा इतने से भी दिखाई देते हैं ना, तो हमारी आँख से आँसू शुरू हो जाता है। और मैंने बहुत भक्तों को वहाँ पे रोते हुए देखा है। वो अब सब लोग इसलिए नहीं रोते कि दुखी हैं, कुछ लोगों को बाबा के देखने की, बाबा के दर्शनों की एक इच्छा होती है जो बाबा पूरी कर देते हैं, तब भी आंसू निकलते हैं। तो हमारे भी आंसू कुछ इसी प्रकार के थे कि बाबा ने दर्शन दे दिए, बुला लिया, ये बहुत बड़ी बात है। तो हम वहाँ पे पहुँचे, तो जैसे बाबा को दूर से देखा, छोटा सा चेहरा दिखाई दिया, बाबा के थोड़े से दर्शन हुए, तो वहीं से हमने मतलब अपनी फीलिंग्स हमारी बाहर निकलने लगी बाबा से ना। अब आगे जाते जा रहे थे, मैं सब कुछ भूल गए, क्योंकि कई बार मैं सोच कर गई हूँ कि बाबा से ये बोलूँगी, बाबा के सामने सब भूल जाती हूँ, सब वो खुद ही अंदर से निकाल लेता है, वो कहता तू रहने दे, मुझे पता है। तो हम लोग बाबा के समक्ष जब गए, तो बस ये था कि बाबा दिख रहे हैं, बाबा को देखना है। और आँख में आँसू थे, बहुत सिसक-सिसक कर रो रहे थे। तो वहाँ पर एक गार्ड भैया खड़े थे, तो उन्होंने बोला, मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, मैंने लोगों का सुना है कि लोगों को रोक लिया, मेरे साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले तो उन्होंने बोला, क्योंकि बाबा की समाधि के पास एक गुलाब का फूल था, तो वो पता नहीं पहले भी लोग ले सकते थे, तो वो गुलाब का फूल वहाँ बाबा की समाधि के पास पड़ा हुआ था। तो वो गार्ड भैया ने मुझसे बोला कि वो फूल उठा लो जो समाधि के पास पड़ा है। तो मुझे तो बड़ी एक अजीब सा लगा, मुझे कहा ये कैसे बोल सकते हैं, मैं समाधि से कैसे फूल उठा लूँ। तो मैं तो देखती रही कि मेरी मम्मा ने क्या किया, हाथ डाला, जैसे वो शीशा लगा होता है तो उसके अंदर हाथ डालने की कोशिश की निकालने की, तो उनको वो फूल मिल गया। क्योंकि समाधि में बाबा के मंदिर में कोई फूल नहीं लेके जा सकता, प्रसाद नहीं चढ़ता, कुछ नहीं चढ़ाने की अनुमति है, वो सिर्फ मंदिर का ही होता है जो वहाँ पे होता है। तो मम्मी ने हाथ डाला और उनके हाथ में आ गया और इतनी खुशी हुई, मतलब क्या, आगे भी भक्त थे, वो भी ले सकते थे, लेकिन हमने ही क्यों लिया, हमें क्यों उन्होंने बोला। तो सब बाबा की लीला थी, बाबा ने हमें दिलवाना था। पहली बार में ही इतना अच्छा अनुभव, मुझे उम्मीद नहीं थी। अब
एक दिन बीत गया, बाबा ने अच्छा, क्योंकि इस बार मैं सिर्फ 3 दिनों के लिए शिरडी गई थी। पहले मैं जाती थी तो मुझे बाबा ने कई बार 9 दिन रोका, कई बार 10 दिन रोका, कई बार 7-8 दिन रोका, तो बाबा रोक लेते थे। एक बार तो टिकट कैंसिल भी हो गई मेरी शिरडी में रहकर, क्योंकि मेरी टिकट खो गई थी, तो बाबा ने रोक लिया। इस बार मेरा उतना रहने का नहीं था, क्योंकि शिरडी में रहने के बहुत खर्चे भी होते हैं, बहुत मुश्किल से भक्त रह पाते हैं। तो हम लोगों ने दूसरा दिन आया, हमने कहा बाबा आज भी रहमत करना, कि कल हमको चले जाना है यहाँ से, तो दूसरा दिन था। तो हम लोग जा रहे थे मंदिर में, तो वहाँ पे जो शीशा लगाते हैं समाधि के पास, वो खुला हुआ था। तो खुला हुआ था, तो मैंने मम्मी को बोला, मैंने कहा समाधि में मम्मा आप ना फटाफट दर्शन करो, नहीं तो शीशा बंद कर देंगे तो हम समाधि को टच नहीं कर पाएंगे। और हुआ भी ऐसा कि हमारे पहुँचते पहुँचते वो शीशा बंद कर दिया। बड़ा दुख लगा, सच्ची बता रही हूँ, इतना दुख लगा। फिर मैंने मन में ये सोचा, मैंने कहा इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी जो मैं बाबा को टच कर पाऊँ, इतनी अच्छी किस्मत नहीं है। चलो जब बाबा की इच्छा होगी तब हम टच कर लेंगे। तो वो तो बंद हो गया। अब मेरे मन में ना वही चल रहा था कि यार काश, कि मतलब इतने अच्छे नहीं है कर्म मेरे कि मैं बाबा को टच कर पाती। मन में वही चल रहा है। फिर भी हमने बाबा के खुशी खुशी दर्शन किए और वहाँ से बाहर निकले। जैसे गुरु स्थान पर जाते हैं, बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग गुरु स्थान पर जाते हैं। तो गुरु स्थान पर जा रही थी, तो पिछली बार जब मैं शिरडी गई थी तो मुझे बहुत नीम के पत्ते मिले थे। मुझे लगा था मुझसे भाग्यवान, मुझसे भाग्यशाली तो शायद ही कोई होगा। तो इस बार भी मैंने कहा कहाँ अंदर बाबा समाधि ने टच करवाई, तो नीम का पत्ता कहाँ से दे देंगे बाबा। लेकिन बाबा की लीला कौन जानता है। तो जैसे हमने परिक्रमा की बाबा के वृक्ष, नीम वृक्ष की, हम लोग परिक्रमा करके बस निकलने ही वाले थे। तो जैसे लास्ट आता है, तो वहाँ पर मेरे पीछे बहुत सारे लड़के थे और मेरे आगे मम्मा थे और बहुत सारी लेडीज़ थी। तो पीछे लड़कों का ग्रुप था। तो मैंने बस ऐसे हाथ जोड़े थे, मैंने कहा बाबा आज दिल दुख गया मेरा, मतलब अच्छा नहीं लगा। वैसे ही मैं क्या देखती हूँ, ऊपर से एक पत्ता लहराता लहराता गिरता है। आप मानोगे मैंने उसको कैच करने की कोशिश, मैंने बस यूँ किया, मैंने कहा अगर मेरे भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा। मतलब इतनी खुशी हुई, वो पत्ता डायरेक्ट मेरे हाथ में आकर गिरा। बिल्कुल यूँ किए थे मैंने, हाथ में देखे थे, मैं ऐसे हाथ किए थे और वो मेरे हाथ में आके गिरा। तो जब मेरे हाथ में आके गिरा तो पीछे लड़कों ने, मतलब लड़के से पीछे ग्रुप था उनका, तो वो कहते ओ वाह भाई किस्मत, उनके यही लफ्ज़ थे, ओ वाह भाई किस्मत। तो वाकई मुझे इतनी खुशी हुई, मतलब मेरी खुशी का आप सोचो कि मुझे अंदर नहीं उन्होंने टच करवाया, लेकिन यहाँ पे महसूस करवा दिया कि कोई बात नहीं, मैं हूँ, सब जगह पे हूँ। तो वो यूँ जैसे वो ऊपर से गिरा ही मेरे लिए था, तो ऊपर से आया और जस्ट मेरे हाथों में गिरा। और जब मैंने उसको खाया तो इतना मीठा, मैंने मम्मी को भी दिया, हम लोगों ने सबने परिवार में खाया। तो बहुत ही एक किस्मत, वाकई मैं हूँ भाग्यशाली। बाबा को मैंने कहा सॉरी मेरी गलती हो गई, मैंने आपको बोला, लेकिन आपने मुझे फ़ील करवा दिया। तो ये था मेरा शिरडी के 2 प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस। अभी एक और एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। तो अगला जो एक्सपीरियंस है वो बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको वो भी सुन के बहुत खुशी होगी। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो ज़रूर मैं बनाऊँगी और उसमें आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तब तक बाबा से अगर कुछ नहीं मिलता है तो हारिए मत, आपको निराश मत कीजिए। इसकी यही शिक्षा दूंगी मैं आपको, इसका जो मॉरल है तो यही है कि आप निराश मत होइए। बाबा हर जगह पे हैं, बस अपनी श्रद्धा को जगाए रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए, अच्छे कर्म करते रहिए, किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को कटु शब्द ना बोले। यही हमारी लाइफ है, यही हमारे बाबा ने हमको सिखाया है। ठीक है, तो खुश रहिए, अपने आप को भी खुश रखिए, अपने आसपास का वातावरण खुश रखिए। और अगर कोई भी आपको डाउट है बाबा की पूजा को लेकर के, बाबा की जो भी वीडियोस हम आते हैं बाबा की भोग को लेकर के, और एक बात और बता दूं, बहुत लोगों का सवाल है कि बाबा प्याज खाते हैं कि नहीं खाते हैं, प्याज का भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो बेझिझक प्याज का भोग लगाइए। बाबा ने खुद साइंस अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो उसमें बाबा ने बोला है प्याज वही खाता है जिसको हजम हो सकता है। तो बाबा प्याज खाते थे, जब बाबा को देख के लोग चौंक गए थे। ठीक है, कोई भक्त था वो चौंक गया था। तो बाबा को आप जैसे दाल सब्ज़ी है तो उसका प्याज रख दीजिए, प्याज का खिलाइए, सैलड के साथ होता है ना, वो खिला सकते हैं। खिचड़ी में जब हम तड़का लगाते हैं उसमें भी आप प्याज यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्याज नहीं यूज़ करना। हाँ, अभी नवरात्रे आ रहे हैं तो श्राद्ध के बाद नवरात्रे लग जाएंगे, उसमें अगर आपके घर में नहीं खाया जाता तो आप प्याज लहसुन बिल्कुल मत खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ भी प्याज लहसुन नवरात्रों में नहीं खाया जाता, तो उसमें आप ना खाएं। अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर आप खा सकते हैं। ठीक है, जो आपके घर में मानी जाती हैं बातें उनको ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि बाबा ये नहीं कहते कि आप अपना सब कुछ छोड़ के मुझे ही करो।
जिसमें सबकी खुशी उसी में साईं की खुशी। तो आप अपने घर परिवार को भी बनाए रखिए, क्योंकि घर को छोड़कर बाबा भी खुश नहीं रहते। सबको खुश रखिए, खुद को खुश रखिए, इतना ही कहूँगी और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय साईं राम।